नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिथुन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। आज हम थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर हिंदी में थर्ड यूनिट पढ़ेंगे, जिसमें है जन संचार के माध्यम। इसमें कुल 5 माध्यम है। उसमें से हमने सबसे पहले जन संचार का अर्थ और परिभाषा जान लिए हैं। आज हम जानेंगे उसका स्वरूप कैसे। संचार माध्यमों का स्वरूप कुछ इस तरह है कि संचार माध्यम जन संचार का महत्वपूर्ण स्रोत है। संचार जो है संचार माध्यम जो है जन संचार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। संचार वह विधा है जो हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। संचार जो है वह एक ऐसी प्रक्रिया यानी कि ऐसी विधा है जो हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। प्राचीन समय में जब छोटे छोटे समूहों में लोग रहते थे, उस समय आमने सामने के संपर्क से मानव एक दूसरे से जुड़ा था। अगर हम प्राचीन यानी मध्यकालीन ऐसे कुछ पीछे बैकवर्ड सेंचुरीज में अगर हम जब देखें, तब एक छोटे छोटे समूह में लोग रहते थे और आमने सामने होने के कारण वह अपने संपर्क होने के कारण मानव जो था एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था। वर्तमान समय में विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे हुए लोगों को एक समय में एक साथ सूचना प्रेषित करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम जो आज के युग यानी आज के प्रेजेंट के समय में अगर हम देखें तो मनुष्य विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं। उस कारण से सभी को एक समय में सूचना पहुंचाना यानी संचार पहुंचाना इसलिए एक साथ सूचना प्रेषित करनी पड़ती है। यह काम संचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा किया जाता है। यह काम जो है संचार के विभिन्न माध्यमों के द्वारा किया जा सकता है। जनसंचार की दृष्टि से प्राचीन परंपरागत लोक माध्यम विशेष प्रभावी रही है। अगर हम प्राचीन दृष्टि से जनसंचार को देखें तो यह एक परंपरागत लोक माध्यम के विशेष से प्रभावित रही है। यह लोक माध्यम न सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वर्णन मूल्यों के विकास के साथ विशेष संदेश को जन समुदाय तक संप्रेषित करने के लिए समकक्ष माध्यम है। यह जो है लोक माध्यम ना सिर्फ एक मनोरंजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वो जो है मूल्यों के विकास के साथ साथ विशेष संदेश को जन समुदाय तक पहुंचाने के लिए भी एक आसान माध्यम है। यह लोक माध्यम व्यक्ति के हृदय से जुड़ते हैं। ये लोक माध्यम जो हैं ये हर एक व्यक्ति के हृदय से जुड़े रहते हैं, अतः अधिक प्रभावी होते हैं। जिससे ये है कि ये बहुत यानी अधिक प्रभावित होती है। आज तकनीकी माध्यमों के विकास के कारण भारत में जो परंपरागत लोक माध्यम थे वे अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। आज हम जो देखें भारत में तकनीकी न्यू टेक्नोलॉजीज़ के आने की वजह से जो परंपरागत लोक माध्यम थे वह उसकी पहचान हम खोते जा रहे हैं। यद्यपि भारत में कठपुतली, लोकगीत, लोक कथा, लोकनाट्य, रासलीला, स्वांग लोक कला के रूप में जनसंचार के माध्यम थे। भारत में जो थी कठपुतली के द्वारा यानी पपेट शो, लोकगीत, लोक कथा या लोकनाट्य यह सब से जनसंचार का एक माध्यम बना हुआ था। लेकिन आज के हम तकनीकी क्षेत्र में हम अपनी इस एक पहचान को खोते जा रहे हैं। आधुनिक काल में पत्रिकाओं के साथ नवीन प्रकार के जनसंचार का प्रचलन शुरू हुआ है। आज के जो हम आधुनिक काल में जो देखें पत्रिकाओं से साथ नवीन प्रकार के जनसंचार का प्रचलन शुरू हो चुका है। तकनीकी माध्यमों के विकास के कारण परंपरागत लोक माध्यमों का महत्व कम हो रहा है। तकनीकी माध्यमों में विकास होने के कारण परंपरागत जो रह चुकी है भारत में लोक माध्यमों का
उसका जो महत्व है वो आज के समय में कम हो रहा है। फिर भी लोक माध्यमों का अपना एक विशेष महत्व है। लेकिन अगर हम फिर भी जो देखें, लोक माध्यमें जो थी जैसे कठपुतली, लोकगीत, यह सब जो थी आदि, इसका एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। इसका कारण है लोक माध्यम कम खर्चीले होते हैं। लोक माध्यम जो है वह एक कम खर्चीले होते हैं, जिससे एक कम खर्च आता है। तमाशा, नौटंकी आदि के माध्यम से भी अपने बातों को पहुंचा सकते हैं। तमाशा और जो नौटंकी जो रहती है, इसके माध्यम से भी हम अपने मन के बातों को भी पहुंचा सकते हैं। यह कम खर्चीला होता है, जिससे यह है कि ये एक कम खर्च में भी हो सकता है और ये कम खर्चीला है। आज इन सब की जगह आधुनिक जनसंचार माध्यमों ने ली है। आज के युग में हम जो देखें, यह सब की जगह छोड़कर आधुनिक जनसंचार के माध्यम आ चुके हैं। इनके कारण संपूर्ण दुनिया सिमट कर नज़दीक आ गई है। इसके कारण अगर जो हम देखें, पूरी दुनिया जो है पूरा एक सिमट कर नज़दीक आ चुकी है। प्राचीन काल से लेकर अब तक विभिन्न जन संचार के माध्यम प्रचलित रहे हैं। प्राचीन काल से लेकर अगर हम अब तक देखें तो विभिन्न तरह के जन संचार के माध्यम प्रचलित रहे हैं। इन माध्यमों में निरंतर परिवर्तन होता आया है। इन जनसंचार में जो है समय समय पर यानी निरंतर एक परिवर्तन यानी चेंज आता रहा है। अतः कह सकते हैं कि विभिन्न जनसंचार माध्यमों का स्वरूप एक जैसा नहीं है। इससे हम यह कह सकते हैं कि विभिन्न जो जनसंचार है उसका माध्यमों का स्वरूप एक जैसा नहीं होता है, सब कुछ का अलग अलग होता है। यह थे संचार माध्यमों का स्वरूप। इससे हमारा 3rd यूनिट में फर्स्ट पॉइंट यानी जनसंचार का अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप का खत्म होता है। धन्यवाद।